हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है ओटीपी हैकिंग को हम जो है बदल पाएंगे। जैसे हमें लगता था कि जो है जो दो स्तर का वेरिफिकेशन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी डिवाइस को हैक करने से बचा पाते हैं, तो ओटीपी के माध्यम से क्या करते हैं। जैसे आपने कोई जो है अपनी आईडी कहीं पर लॉगिन की, तो आप पासवर्ड भूल गए हो तो आप ओटीपी के माध्यम से कर सकते हो। कई बार आप पेमेंट वगैरह करते हो तो भी ओटीपी के माध्यम से करते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति इसको हैक नहीं कर सकता है। अगर कोई आपका सिम पा गया तब भी हैक कर सकता है। कई बार जो है जो फिशिंग करने वाले लोग होते हैं वो बैंक का एजेंट बनकर या कोई अन्य व्यक्ति बन करके क्या करते हैं, आपसे जो है ओटीपी ले लेते हैं, और अगर उनके पास आपके डिवाइस का एक्सेस भी चला गया तब भी वो ओटीपी ले सकते हैं। तो भारतीय कुछ शोधकर्ता हैं जिन्होंने बताया कि हम ऐसा बनाएंगे टेक्नोलॉजी जिसमें जो है ओटीपी को हैक ही नहीं कर पाएंगे, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है इस प्रकार से आपको नंबर्स मिलेंगे जो कि पहले से नहीं आएंगे, वो तुरंत जब आप जो है वहाँ पर टाइप करने वाले होंगे तभी जो है जनरेट होंगे। इस प्रकार की जो है तकनीक यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। तो हाल ही में बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने जो ये नए प्रकार का शोध किया है ये है क्वांटम फिजिक्स पर आधारित। ठीक है, अब ये नई प्रक्रिया है, ये बताएगी कि डिवाइडेड इंडिपेंडेंट रैंडम नंबर जनरेशन मतलब क्या है। जो है डिवाइस इंडिपेंडेंट रैंडम नंबर जनरेशन। यहाँ पर जो नंबर जनरेट होगा ओटीपी जैसा ही, वो इतना रैंडम होगा कि डिवाइस खुद ही यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएगी और हैकर्स के बस की बात रहेगी नहीं। अब ये कैसे होने वाला है और कब तक हमारे पास ये तकनीकी आ जाएगी, ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस आपके लिए इंग्लिश मीडियम का जीएस फाउंडेशन कोर्स लेकर के आए हैं, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। दोनों के लिए आपको अलग बैच प्रोवाइड किए जाएंगे। खास बात इसकी यह है कि जो भी स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनको जो है फीस में बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको 25,000 में मिल जाएगा। बैच 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, लाइव और ऑनलाइन मोड में रहने वाला है। अब बात करते हैं कोर्स हाइलाइट्स की। तो जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सारी एक्सपीरियंस्ड हैं आपकी और मतलब बेहतरीन तरीके से आपको जो है पढ़ाने वाली हैं। कई लोग ऐसे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो गाइडेंस आपको बेटर मिलेगा। दोनों के लिए जो है सेपरेट बैच होंगे, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। 15 से 16 महीने आपका जो है सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। माइक्रो और माइक्रो टॉपिक सारे जो है कवर होंगे। जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 कवर होंगे। यूपीपीसीएस का पेपर नंबर 5 और 6 आपका सेपरेट अलग से कराया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट्स वगैरह सारे सॉल्व किए जाएंगे। सारा आपको जो है रेगुलर नोट्स मिलेंगे, साथ में स्टडी मटेरियल जो भी होता है सारा प्रोवाइड किया जाएगा। सपोर्ट वगैरह जो भी हम दे सकते हैं सब मिलेगा। अगर इसके अलावा भी कोई जानकारी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो नंबर लिखा है 9555124124, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com की वेबसाइट पर। आते टॉपिक पर वापस। तो क्या है, तकनीकी के बारे में बात करते हैं कि क्या तकनीकी है, कैसे काम करेगी। तो पारंपरिक जो रैंडम जो है नंबर जनरेटर है, इसमें डिवाइस विशेष त्रुटियां और उम्र के साथ घटती विश्वसनीयता। इसका मतलब ये है कि जैसे आप रेफ्रिजरेटर लेते हो अपने घर पे, तो आपको क्या ये होता है कि ये जो है लॉन्ग टर्म चलेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा या खराब नहीं होगा। आपको पता है कि एक समय बाद जो है ये रेफ्रिजरेटर काम करना बंद करेगा और जो है इसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो जाएगी। वैसा ही है कि कोई भी तकनीकी अगर हम कभी बनाते हैं, चाहे ओटीपी हो या किसी अन्य प्रकार की हो, या जो हमारा मोबाइल डिवाइस है या जो ओटीपी जनरेट करने वाला डिवाइस है, तो ये समय के साथ पुराना होता जा रहा है और इसको हमें अपडेट करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है इन्होंने क्या बनाया है, एक नए प्रकार की तकनीकी बनाई है जिसमें ये जो नंबर जनरेट करेंगे बहुत रैंडम होंगे और इनको हैक करना किसी व्यक्ति के जो है बस की बात नहीं होगी। चाहे वो उनके पास सिम हो, चाहे आपके डिवाइस को हैक कर रखा हो या किसी अन्य प्रकार से भी अगर हैक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपकी चीज़ें बच जाएंगी, क्योंकि ये आधारित है क्वांटम भौतिकी के नियमों पर, जो कि है क्या, लेगेट गर्ग जो है इनइक्वालिटीज, इस पर आधारित शोध इन्होंने किया है और इसी के आधार पर इसको बना रहे। अब हम बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। तो अभी क्या है, जो शोध चल रहा है इनका अभी जो है मार्केट में नहीं लेकर के है, सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन बस इन्हीं तक सीमित है, मतलब लैब तक ही सीमित है। शोधकर्ता जो है यहाँ पर दो तीन व्यक्तियों का नाम है, आप देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि यह एक कॉम्पैक्ट पोर्टेबल जो है रैंडमनेस बॉक्स है जिसमें जो है बैंक और रक्षा संस्थानों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इनको सुरक्षा प्रदान करने वाला है। इनके अनुमान के हिसाब से 2 से 3 वर्षों में जो है पहला पोर्टेबल प्रोटोटाइप जो है आ सकता है मार्केट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह स्वदेशी होने वाला है। ठीक है,
महत्व की बात करते हैं तो सैद्धांतिक सुरक्षा, तो मतलब क्वांटम आधारित उपकरण जो है सिद्धांतता इस तरह प्रमाणीकरण देते हैं कि किसी भी बाहरी डिवाइस द्वारा पूर्वानुमेय रैंडम संख्या नहीं बनाई जा सकती। इसलिए ओटीपी हैकिंग जैसे हमलों की संभावना यहाँ पर घटेगी। यहाँ पर जो नंबर, जैसे अभी क्या होता है, आपको जो ओटीपी आता है वो 4 से 5 मिनट के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नंबर जनरेट करेंगे जो तुरंत ही वहां पर वेरिफिकेशन करेगा। ओटीपी जैसा जो है प्रेडिक्टेबल नंबर नहीं होगा जो कि आपके डिवाइस पर 4 से 5 मिनट रहे। तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में हो गया, गोपनीय सरकारी संचार हो गया, रक्षा संचार हो गया, साथ में जो है क्रिटिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनमें हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। स्थानीय क्षमता के निर्माण के बारे में बात करते हैं, ये तकनीकी हमारी यहाँ की स्वदेशी रूप से है, तो कल को जो है हम क्या कर पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे, अपने साइबर सिक्योरिटी को जो है यहाँ पर मजबूत कर पाएंगे। अब इस तकनीकी को बनाने के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं जिनको हमें समझना होगा। पहला यहाँ पर है लागत और स्केलेबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई ये बहुत महंगा है, अभी बड़े पैमाने पर तैनाती करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। पोर्टेबल बनाम लैब विचार। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका इस्तेमाल हम हर जगह कर पाएंगे, और लैब का मतलब है कि एक सीमित उपयोग है। और हमने अभी बात की कि इन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं सफल, ये अभी सिर्फ लैब तक ही सीमित है। मार्केट में आना और जो है छोटे छोटे बॉक्स बनाकर कैसे भी ये वितरित कर पाए, अभी ये जो है सीमित, जो मतलब पॉसिबल लग नहीं रहा 2-4 सालों तक। अब मानकीकरण व प्रमाणीकरण, देखो हमने बोला 2-3 साल लगेंगे और स्वदेशी हो जाएगा। अगर हो सकता है कोई और देश जो है इस पर जल्दी से रिसर्च करके जो है 4 महीने में या 1 साल में ही मार्केट में उतार दे, तो हमारे इस रिसर्च का कोई फायदा होगा जो स्वदेशी हम बोल रहे हैं। क्योंकि जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, जो भी संस्थान हैं, वो तो विदेशी तकनीकी खरीद लेंगे, फिर वही इशू होगा कि हमारी सिक्योरिटी पर जो है खतरा है, क्योंकि सारी जानकारी किसी और के पास जा रही है, किसी और के यहाँ जो है हमारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट हो रही है। अब हम मानकीकरण और प्रमाणीकरण के बारे में बात करते हैं, तो बैंकिंग और रक्षा क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाएगा। इंटीग्रेशन समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो मौजूदा प्रणाली से जो है बैंकों के सर्वर हो गए, मोबाइल नेटवर्क हो गया, भुगतान गेटवे के साथ जो है सहज एकीकरण का काम अभी जटिल होगा। इतनी मुश्किल से तो हम जो है यहाँ पर ओटीपी वगैरह जिस चीज़ें लेकर के अब उनको हटा करके हमें कुछ नया ऐड ऑन करना है, तो समस्याएं तो यहाँ पर होंगी। अभी जो भी चीज़ें हैं, इन सभी तरीकों को हैकर्स ने सीख लिया है। ओटीपी को भी वो हैक कर लेते हैं। जो हमें लगता था ना कि ओटीपी को हैक नहीं कर पाएंगे, वो उसको भी निकलवा लेते हैं आपसे बातचीत करके। या मान लीजिए सिम को जो है क्या किया उन्होंने, कैसे भी करके ऐसा कर लिया कि आपकी पूरी डिवाइस उनके पास खुली हुई है। तो जो आपके फ़ोन में हो रहा है वो सारा उनके जो है अपनी डिवाइस में दिखाया जाए। जैसे आपके फ़ोन में ओटीपी आया, उन्होंने ओटीपी लिया और तुरंत सारा नुकसान जो मतलब पैसे का जो है कर दें, या कोई आपका अकाउंट स्पेशल है उसको जो है हैक कर ले, या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सारा जो है उनके बस में चला जाता है। अब बात करते हैं नीतिगत सुझाव क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वित्त पोषण और सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो अभी क्या हो रहा है कि 2-3 लोग हैं जिन्होंने भागीदारी करके इसको जो है या इस पर काम कर रहे हैं। जैसे हो गया केंद्रीय राज्य स्तरीय जो है अनुदान हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। मानक और प्रमाणीकरण का ढांचा जो है कि कौन जो है इसको बनाएगा, कौन जो इसको सर्टिफिकेशन देगा कि कैसी चीज़ें हैं और सच में अच्छी हैं कि नहीं अच्छी हैं। तो इंडियन मानकों में जो है BIS पर जो है सर्टिन के साथ मिलकर क्वांटम RNG के लिए जो है प्रमाणीकरण परीक्षण में जो है साथ में जो है जो भी चीज़ें हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं, इन सबको जो है जारी करेंगे और आने वाले समय में ये हमें दिखाई देगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने जो है बनाई और उसको एक तरीके से टेस्ट करने के स्तर पर कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें पहले इसी प्रकार को जो है इसको जो है फॉलो करना होगा कि क्या करें। बैंक हो गई, बीमा कंपनियां हैं, जब ये तकनीकी बन जाएगी तो हमें पहले इनको देना होगा कि तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो ये काम कर रहा है कि नहीं। इंटीग्रेशन गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं, तो उसके बाद हम जो है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स तथा जो भुगतान गेटवे होते हैं, जब कभी आप किसी प्लेटफॉर्म पर पे करते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, तो एक बीच में एग्रीगेटर होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा लिया उसने और फिर दूसरे बैंक को दे दिया। मतलब फ्लिपकार्ट में पैसा ऐसा नहीं कि आपने जो है यहाँ से पैसा ट्रांसफर किया, डायरेक्ट जो है वहाँ पर चला गया। तो बीच में एक होता है जो कि आपके पैसे को लेता है, फिर उनको ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं मानवीय और कानूनी क्षमता के बारे में। तो साइबर कानून, डेटा प्रोटेक्शन नीतियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपडेट करना पड़ेगा ताकि क्वांटम सुरक्षा, अभी क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को लागू करने के लिए हमें इन सबको जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो है क्रिप्टो जो है क्वांटम
क्रिप्टोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय मानकों व सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ हमें जो है तालमेल बिठाना होगा। परमाणु स्तर पर जो है भरोसे का मामला नहीं है, पर तकनीकी सहयोग और जो है मानकीकरण जो है यहाँ पर उपयोगी हो जाता है। मतलब तरीके से ये है कि हम जब बना लेंगे तो पहले हमें जो है इनको छोटे स्तर पर लागू करना है, उनको भी जो है सर्टिफाइड करना है। जो भी हमारे बड़े संस्थान है, सर्टिन हो गया या कोई और हो गया, BIS हो गया, ये जब सर्टिफाइड कर देंगे तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी संस्थान है तो उससे जो है कोऑर्डिनेट करके इन चीज़ों को लागू करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं OTP के बारे में कि OTP क्या होता है। तो वन टाइम पासवर्ड होता है, ये एक अस्थायी है। अस्थायी का मतलब यह है कि एक टाइम का पासवर्ड उसी समय जो है मतलब एक लिमिटेड टाइम तक काम करता है। अगर वो टाइम ओवर हो गया तो वो OTP जो है काम नहीं करता है। ठीक है, एक कोड होता है 3-4 नंबर का, 4, 5, 6 नंबर का हो सकता है। उपयोगकर्ता की पहचान हो गई, लेन देन की सुरक्षा होगी, सुनिश्चित करने के लिए केवल एक बार प्रयोग किया। एक OTP केवल एक बार ही प्रयोग करता है। पारंपरिक पासवर्ड से अलग है, क्योंकि पारंपरिक पासवर्ड आपने एक बार सेट किया, आप उसको अगर जब तक चेंज नहीं करते हो, चाहे आप 20 साल, 25 साल, 30 साल जो है चेंज ना करो तो वही चलेगा। लेकिन OTP की खास बात क्या है, एक बार यूज़ होगा और एक लिमिटेड समय तक ही यूज़ होगा। एक बार यूज़ करने के लिए भी अगर उसने बोला है कि 5 मिनट के अंदर यूज़ कर लेना, 6 मिनट हुए तो उसको आप एक बार भी यूज़ नहीं कर पाओगे, देखा ही होगा। उद्देश्य क्या था कि भाई सुरक्षा को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है कि भाई डिजिटल लेन देन और लॉगिन प्रक्रिया में आप पासवर्ड भूल गए हो, कैसे जो है दोबारा पासवर्ड बनाते हो, OTP के माध्यम से बनाते हो। इसलिए था कि कोई जो है आपका कोई अकाउंट ले ले, डिवाइस किसी और के पास चली गई है, आप जो जब जैसे किसी का फ़ोन खोता है तो सबसे पहले आपको सिम बंद कराना होता है, OTP वगैरह सारे उसमें जाएंगे। अगर डिवाइस अनलॉक हो गई तो सब आपका मामला ही ख़राब हो जाएगा। जैसे आपका ATM कार्ड खोता है तो आपको ब्लॉक कराना पड़ता है। जैसे आप किसी का पासवर्ड भूल गए तो क्या करते हैं, OTP आता है आपकी ईमेल पर, आपके नंबर पर, आप वो डालते हो, फिर दोबारा पासवर्ड जनरेट करते हो। इसके लिए पहचान सत्यापन के लिए कि भाई जिससे हम पैसा ले रहे हैं या जो पैसा जो है दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो है कि जिसका अकाउंट है उसी के मोबाइल नंबर, ईमेल पर ही कोड जाएगा। हैकिंग की रोकथाम के लिए भी है कि पारंपरिक पासवर्ड चोरी हो जाएगा तो क्या बात है, अगर किसी व्यक्ति ने आपका पासवर्ड चोरी करके चेंज कर दिया, आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके पास ईमेल आईडी है, आप जो है OTP के माध्यम से उसको बदल सकते हो। जनरेशन मतलब OTP या तो सर्वर द्वारा जनरेट किया जाता है या मोबाइल हार्डवेयर टोकन में उत्पन्न होता है। ट्रांसमिशन SMS, ईमेल वगैरह के माध्यम से आपको मिल जाता है। प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता द्वारा जब OTP जो है दर्ज करने पर सर्वर सत्यापित करता है कि हाँ भाई 5, 6, 7 नंबर था और इन्होंने सही डाला है, उसको जो है सर्टिफाई किया और चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। समय सीमा मतलब जो है 1 से 5 मिनट तक जो है होता है। अब OTP भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है वन टाइम, एक बार ही उपयोग होता है। हैश आधारित, यह प्रत्येक लेन देन या लॉगिन प्रयास के लिए अलग अलग हो सकता है। जो है सिंथेटिक OTP मतलब बैंक और भुगतान गेटवे पर इस्तेमाल होने वाला OTP है, लेन देन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक OTP। फायदे क्या है, तो पासवर्ड दोबारा जनरेट करने के लिए समय सीमित होता है, तो कोई व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल दूसरा नहीं कर पाएगा। 2 जो है कारक प्रमाणीकरण जो है इसको बोलते हैं, क्योंकि जो मतलब एक दोहे तरीके की आपको जो है यहाँ पर सुरक्षा मिलती है। डिजिटल लेन देन और बैंकिंग सुविधाएं जो है यहाँ पर सुरक्षित हो जाती हैं, धोखाधड़ी थोड़ी कम होती है। सीमाएं और जो है खतरे के बारे में बात करती है तो कई बार ऐसा होता है कि SMS OTP असुरक्षित होता है। अगर किसी ने आपको जो है सिम का कॉपी कर लिया है और उसके मोबाइल में आपके नंबर के सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो OTP भी उसके पास जाएगा। ठीक है, ये होता है ना। और OTP जो है कॉल वगैरह के माध्यम से भी लोग ले लेते हैं। और कई बार ये होता है नेटवर्क वगैरह नहीं है तो OTP आपको नहीं आता है। जैसे आप कई बार फॉर्म वगैरह भरते हो और OTP होता है कि भाई जीमेल जो है जीमेल एक तरीके से डालो, उसका OTP आएगा, वो यहाँ पर डालो, नंबर डालो और उसका OTP आएगा, यहाँ पर डालो। और कई बार नेटवर्क की जो है अनुपलब्धता की वजह से भी OTP नहीं आता, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये इसकी जो है लिमिटेशंस है, कमियाँ हैं, जिनको हम आने वाले समय में दूर कर देंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, हाल ही में बेंगलुरु के RRI और IIS के शोधकर्ताओं ने किस तकनीकी पर आधारित नई प्रक्रिया विकसित की है? पहला है ब्लॉकचेन, दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चौथा है मशीन लर्निंग। तो सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल सकें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।